दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों है? जवाब हैरानी की बात है, इसकी जमीन में छुपा है। असल में दिल्ली एक तरह के भौगोलिक जाल में फंसी है। एक्सपर्ट्स इसे एक नेचुरल बोल या कटोरा कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रदूषण का जाल बनता कैसे है? चलिए इसकी परत दर परत पड़ताल करते हैं। सबसे पहली परत है दिल्ली की अपनी ज्योग्राफी। समझिए उस कटोरे की दीवारें। देखिए, दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है। यहाँ मुंबई जैसी ताज़ा समुद्री हवा आने का कोई रास्ता ही नहीं है। और इससे घिरे हुए हैं दो विशाल प्राकृतिक दीवारें, उत्तर में हिमालय और दक्षिण पश्चिम में अरावली। ये पहाड़ एक जेल की तरह काम करते हैं, जो प्रदूषकों को शहर के अंदर ही कैद कर लेते हैं। तो कटोरा तो तैयार है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस पर एक ढक्कन भी लगता है। ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन नाम के एक फिनोमिनन से, जो दिल्ली की सर्दियों में बहुत आम है। आमतौर पर प्रदूषक गर्म हवा के साथ ऊपर उठकर फैल जाते हैं, पर इन्वर्जन में खेल पूरा पलट जाता है। इसमें गर्म हवा की एक परत एक ढक्कन की तरह नीचे की ठंडी और जहरीली हवा को दबा देती है, और दिल्ली की कटोरी जैसी बनावट इस ढक्कन को और भी टाइट कर देती है, जिससे हवा बाहर नहीं निकल पाती। तो कटोरा भी है और उस पर ढक्कन भी। अब आती है तीसरी लेयर, हवा का पूरी तरह से रुक जाना। वही पहाड़ जो दीवारें बनाते हैं, वो हवा की रफ्तार को भी कम कर देते हैं। खासकर अक्टूबर से जनवरी के बीच हवा लगभग रुक सी जाती है। इसे ही वायुमंडलीय ठहराव कहते हैं। और जब हवा ही ना हो तो शहर में जमा हो रहे इस जहर को बाहर कौन निकालेगा? लेकिन रुकिए, एक चौथी परत भी है, और ये परत हम इंसानों ने शहर के अंदर खुद बनाई है। शहर की ऊंची इमारतें और संकरी गलियां हवा के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं। हवा को बहने की जगह ही नहीं मिलती। ऊपर से ये कंक्रीट का जंगल एक अर्बन हीट आइलैंड बनाता है, जो गर्मी को कैद कर लेता है। ये बढ़ती गर्मी हवा वाले ढक्कन को और भी मजबूत कर देती है, जिससे लोकल पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। तो चलिए इन चारों परतों को एक साथ समझते हैं, एक सूप की कटोरे की मिसाल से। पहाड़ बन गए कटोरा, प्रदूषण उसका सूप, और टेम्परेचर इन्वर्जन बन गया उसका ढक्कन। नतीजा जहरीला स्मॉग। ये एक ऐसा परफेक्ट ट्रैप है जिसमें प्रदूषण फंस कर रह जाता है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर किसी शहर की ज्योग्राफी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो, तो उसका भविष्य कैसा होगा?